मैं वो स्टोरी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि जो अमेरिका में कोशिश की जा रही है उस स्टोरी को प्ले करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अमेरिका ऐसा क्यों कह रहा है। वो कहानी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे समझाने के लिए। और तब तक जब तक कहानी प्ले होती है, एक सवाल मैं और पूछ लेता हूँ आरती सोनी आपसे। आरती जी एक मिनट होल्ड करिएगा, मैं वो कहानी दिखाता हूँ कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, क्या हो रहा है सब कुछ। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा, खून यूक्रेनी लोगों का बह रहा है। जंग यूक्रेन लड़ रहा है, तबाह भी यूक्रेन ही हो रहा है। और सिर्फ जुबानी जमा खर्च करके रूस को कमजोर करने की अमेरिकी तमन्ना पूरी होती नजर आ रही है। Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. He'll never extinguish their love of freedom, and he will never weaken the resolve of the free world. सवाल ये उठ रहा है कि पुतिन को युद्ध में उलझाकर क्या अमेरिका यूक्रेन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है। अब देखिए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन युद्ध की रणनीति बनाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस युद्ध की आड़ में अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का रोड मैप बना रहे हैं। Instead of relying on foreign supply chains, let's make it in America. Call this increasing the productive capacity of our economy. I call it building a better America. बाइडेन मेड इन अमेरिका के नारे के साथ अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ रूस पर प्रतिबंधों की मार है। आर्थिक जानकारों के मुताबिक ऐसे में रूस में मंदी आना तय माना जा रहा है। हालांकि रूस की अर्थव्यवस्था को लेकर जो खबरें आ रही हैं, वो पश्चिमी मीडिया के हवाले से आ रही हैं। सवाल ये भी है कि क्या पुतिन ने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आर्थिक मोर्चे पर क्या अपनी तैयारी पुख्ता नहीं की होगी। रूस के ऊपर पहले भी आर्थिक पाबंदियां लगाई गई थी, इससे पहले भी लगाई गई थी यूरोपीय संघ की ओर से, पर रूस तो आगे बढ़ रहा है। आर्थिक पाबंदियों का रूस के ऊपर मेरे हिसाब से सकारात्मक असर होगा। ज्यादा से ज्यादा जो यूरोपीय संघ के पाबंदियां लगाई थी उसके पहले भी प्रतिबंधों के कारण यहाँ पर कृषि क्षेत्र का विकास हुआ है और रूस के अपने लघु उद्योग धंधे और दूसरी जो है अर्थव्यवस्था की शाखाएं, उनमें विकास हो रहा है। यूक्रेन में आज युद्ध की विभीषिका है, शहर के शहर तबाह हो रहे हैं, तो इसके पीछे भी कहीं न कहीं अमेरिका और यूरोपीय देशों की जिम्मेदारी बनती है। रूस के हमले के बाद कोई भी देश यूक्रेन की मदद के लिए सामने नहीं आया। अमेरिका ने तो सैन्य मदद देने से साफ इनकार कर दिया और प्रतिबंध लगाकर अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। Together with our allies, we're providing support to the Ukrainians in their fight for freedom. Military assistance, economic assistance, humanitarian assistance. We're giving more than $1 billion of direct assistance to Ukraine, and we'll continue to aid the Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering. ये वही अमेरिका है जो रूस को युद्ध का उलाहना दे रहा है, लेकिन अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब दुनिया ने अफगानिस्तान की दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखी थी। 20 साल तक जंग के बाद अफगानियों को उनके हाल पर छोड़कर अमेरिकी सेना लौट आई थी। हमारे साथ जेड तारर मौजूद है, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं। तारर साहब, एक सवाल जरूर लेना चाहूंगा मैं आपसे। अभी आपके आने के पहले जो दूसरे गेस्ट हमारे साथ थे, इंडिया के फॉर्मर डिप्लोमेट, वो ये हम लोगों की ये मान रहे हैं, ऐसी चर्चा हो रही है कि बाइडेन साहब अपनी इमेज को सुधारने के लिए भी इस कॉन्फ्लिक्ट को लंबा चलाना चाहेंगे, क्योंकि इससे उनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एस्टैब्लिश होती है अमंग हिज अलाइड कंट्रीज, अमंग हिज फ्रेंड्स। देखिए, जब भी ये सवाल आते हैं, मैं बजाय कि मैं आपको कोई कहानी बताऊं, मैं ये कहता हूं कि हम इसको ज़रा कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें तो चलें, मान भी लेते हैं कि शायद ये भी हो सकता है, जो कि नहीं है, लेकिन चलें। लेकिन फिर यूक्रेन और यूक्रेन के लोग और यूक्रेन के लीडर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, उनको क्या बना? तो उनका कोई किरदार नहीं है इसमें। तो मैं ये कहूँगा कि ज़ाहिरी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि हमारे लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए, पूरे विश्व के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। तारक साहब, अगर ज़ेलेंस्की इतने इंपॉर्टेंट हैं, यूक्रेन इतने इंपॉर्टेंट है, तो अमेरिका क्यों रिटेलिएट नहीं कर रहा है? आपके पास फोर्सेस नहीं है क्या? क्यों ज़ेलेंस्की की ऑफिशियली मदद आप लोग नहीं कर रहे हैं, मिलिट्री हेल्प? देखिए सुमित जी, राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि अमेरिकी फोर्सेस यूक्रेन में नहीं जाएंगे, नेटो फोर्सेस यूक्रेन में नहीं जाएंगे। और ये भी जाहिरी बात है, कॉमन सेंस की बात है
कि हमने रूस के खिलाफ डायरेक्टली मिलिट्री कैंपेन नहीं करना। ये मेरे ख्याल में किसी क्यों नहीं भी करना, वही तो मैं देश पूछ रहा हूं आपसे, के किस बात का इंटरेस्ट में डर है नहीं आपको? कि नेटो, यूरोपियन यूनियन और जी एस्केलेशन के जो एबिलिटीज हैं इसमें, यानी कि जो हम जिस नतीजे पे हम पहुंचेंगे अगर नेटो फोर्सेस ने यूक्रेन में सैनिक फोर्सेस यूक्रेन में गए हैं, तो ये जाहिर बात है कि ये फिर एक एस्केलेशन होगा, तो वो हम नहीं चाहते। राष्ट्रपति बाइडेन ने साफ तौर पर ये कहा कि ये नहीं होगा। अब ये कहते हुए कि सैनिक फोर्सेस बेशक के हम नहीं लगा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ नहीं करना। जिस हद तक हमने सैंक्शन की है रूस के खिलाफ, वो बल्कि बम के भी मुकाबला कर सकते हैं। मैं आपको दो तारड़ साहब, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरवीन कर रहा हूं कि जितने भी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स है ये जी आई एम सॉरी, मेरे पास आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच मिस्टर ज़ैद तारड़। आरती जी आपका भी शुक्रिया, आगे भी आपसे रोज़ बात होती रहेगी आने वाले वक्त में। आई होप कि ये सिचुएशन नॉर्मल हो और चीज़ें हाथ में रहें। लेकिन एक बात तो ठीक है, जो बात ज़ैद तारड़ के बयान से साफ हो जाती है, जो बाइडेन के स्पीच से साफ हो जाती है कि मरेंगे यूक्रेन में तो यूक्रेनी ही। अमेरिका बाहर से बैठकर देख रहा है, अमेरिका कुछ नहीं करने वाला। रूस गोले बरसा रहा है, नुकसान रूसी और यूक्रेनी सैनिकों का हो रहा है और आम सिविलियंस का हो रहा है जो यूक्रेन में रहते हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो यूक्रेनी हो या किसी तीसरे मुल्क के हों। युद्ध सिर्फ विभीषिका लाता है, युद्ध सिर्फ आंखों में आंसू लाता है, परेशानी लाता है, किसी समस्या का हल नहीं लाता है। युद्ध के बाद भी हल के लिए बातचीत की टेबल पर ही आना पड़ता है, जिसकी वकालत लगातार भारत करता आ रहा है। यूएनजीए में क्या होगा उस पर हमारी नजर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।